Hello, my dear students of Standard 5. Good morning to everyone. I hope, students, you all are having a good time at your home and enjoying and learning so many different things from the different subjects every day. So, I am your Meera ma'am and I am going to teach you today some games of fraction. Okay, we are going to play one MCQ games on the fraction means parts and walls that you learned in this chapter 4. आपने चैप्टर 4 में पार्ट्स एंड वॉल्स के बारे में जो सारी चीज़ें सीखी उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ MCQs दिए हुए हैं. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है. द क्वेश्चन 1 इज what part of the circle is colored in green? क्या है? What part of the circle is colored in green? यहाँ पे सर्कल में कौन सा पार्ट है वो ग्रीन कलर में है. हमें पार्ट फाइंड करना है. तो चलिए फाइंड करते हैं. सबसे पहले तो सर्कल के टोटल्स फाइंड करते हैं. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So total how many parts are there? 12. तो नीचे कितना आएगा? 12. और आपको पूछा है what part of the circle is colored in green? ग्रीन कितने हैं? चलिए देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ग्रीन वाले कितने हैं? 7. सो कौन सा पार्ट हुआ? 7/12. हाउ वी कैन रीड दिस नंबर? 7/12. तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में ये है कि नहीं. यस, हमारे ऑप्शन में है. मैं यहाँ से ये टिक करती हूँ. किया टिक मैंने. यस, तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं. यस, हमारा आंसर सही है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द लीस्ट वैल्यू? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे कम वैल्यू देता है? तो सबकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं. चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है 2/5 of 25. तो इस तरह से होगा 2/5 of 25. वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 2/5 और 25 को मल्टीप्लिकेशन में लाना होगा. ओके, सो 5 5s are 25. ऊपर 5, यहाँ पे 2, राइट. 5 2s are 10. तो यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 10. आई बात समझ में? दूसरा 2 3s are of 63. तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 3s are of 63. तो कैसे होगा? 21 3s are 63. ओके, और 21 2s are 42. क्या किया मैंने? ऊपर 63 था, नीचे ओनली 3 था. तो 3 और 63 और 3 को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 21. और 21 2s क्या हो जाएगा? 42. आई बात समझ में? तो इसकी वैल्यू आई 42. दूसरा 37 of 56. तो कैसे फाइंड करेंगे? 3/7 of 56. ओके, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 56 है. तो क्या करेंगे हम? 7 8s are 56. तो 3 8s क्या होगा? 24. तो इसकी वैल्यू आएगी 24. लास्ट वन है वो है 5 6 of 72. यानी कि 5/6 और इंटू 72. ओके, तो कितने 6 72 होगा? 12 6 72. तो 12 5s are 60. ओके, सबकी वैल्यू निकाली हमने. तो हमें पूछा है कि लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू किसकी है? तो सबसे कम वैल्यू किसकी आई बच्चों? ऑप्शन ए की, जो कि है 10. ओके, तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं ऑप्शन ए. चेक कर लेते हैं सही या नहीं.
यस इट इज राइट। या नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अनीता हैज अ चॉकलेट केक। अनीता के पास एक चॉकलेट केक है। सी गिव 1/5 पार्ट ऑफ हर केक ईच टू भानु। उसने अपने केक का 1/5 पार्ट जो है वो भानु को दिया। सी गिव 1/5 पार्ट ऑफ हर केक ईच टू भानु। चरण एंड दामिनी यानी कि तीनों को दिया, भानु को भी दिया, चरण को भी दिया और दामिनी को भी दिया। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक इज लेफ्ट विथ हर। तो अब उसमें से कितना केक बचा। देखो एक केक था राइट, अगर हम देखते हैं कि एक केक है। अब सी गिव 1/5 यानी कि अगर उसमें टोटल 5 पार्ट है, कुछ इस तरह से 5 पार्ट है, तो 1/5 पार्ट किसको दिया, भानु को। 1/5 पार्ट किसको दिया, चरण को। 1/5 पार्ट किसको दिया, दामिनी को। ओके, तो अब उसके पास एक 1/5 और दूसरा 1/5 यानी कि टू पार्ट्स उसके पास बचे। 2 पार्ट्स किसके, टोटल 5th पार्ट के, तो उसके पास बचे टोटल 2/5 पार्ट। देखते हैं सही है कि नहीं है। यस इट्स अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हमें। सॉरी, ओहो ये गलत हो गया, फिर से करेंगे। सुजाता हैड 55 कुर्तीज। सुजाता के पास 55 कुर्तीज हैं, राइट। नाउ सी गेव 2/5 ऑफ हर कुर्तीज टू श्रेया। अब 55 कुर्ती में से उसने 2/5 कुर्ती जो है वो श्रेया को दे दी। ओके, तो श्रेया के पास कितनी होगी, यहाँ पे है 55, यहाँ पे है 5, तो 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे लिख के रखते हैं श्रेया के पास इतनी कुर्तीज होंगी। ओके, नेक्स्ट 22 श्रेया एंड 2/11 ऑफ हर कुर्तीज टू प्रिया। और उसमें से उसने 2/11 पार्ट की कुर्ती जो है वो प्रिया को दे दी। सो टोटल 55 मल्टीप्लाई बाय 211 पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पे 55, यहाँ पे है 11, सो 11 5 ज़ा 55 और 5 2 ज़ा 10, तो प्रिया को कितनी कुर्ती दी, 10। ओके ओके, देन हाउ मैनी कुर्तीज आर नाउ लेफ्ट विथ सुजाता। तो 22 उसने श्रेया को दे दी, 10 उसने प्रिया को दे दी, तो टोटल 32 जो है उसकी ऑक्यूपाइड हो गई, उसने दे दी। अब 55 उसके पास थी, 32 उसने श्रेया और प्रिया को दे दी, तो उसके पास अब कितनी कुर्तीज बची, 5 - 2 दैट इज 3 एंड 5 - 3 दैट इज 2, तो इट इज 2 3 23। ओके, तो चलिए देखते हैं 2 3 23। यस इट्स आवर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिया हैज़ लॉस्ट 560 ऑफ हर वेट। प्रिया हैज़ लॉस्ट 560 ऑफ हर वेट इफ़ हर इनिशियल वेट वॉज 60 kg। अगर उसका वेट जो है वो 60 kg है, देन व्हाट इज़ हर करंट वेट। करंट वेट उसका कितना होगा, यानी कि 60 kg था, उसमें से उसने 560 kg जो है वो कम किया। 60 में से 5, इफ़ हर इनिशियल वेट वॉज यानी कि अगर उसका वेट जो है वो 60 kg था, तो उसने कितना कम किया। ओके, तो 60 कैंसिल हो गई, तो कितना आएगा 5 kg, जो कि हमारी ऑप्शन में है पहला ही ऑप्शन। चेक करते हैं सही है क्या नहीं। ओ माय गॉड, ट्राई अगेन। अब इसमें कुछ गलत हो गया, चलो देखते हैं। प्रिया हैज़ लॉस्ट 560 kg ऑफ हर वेट। उसकी वेट का उसने 560 kg जो है वो लूज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो 60 kg था, उसमें से 560 kg लूज कर दिया, तो 60 उसमें से 5 उसने कम कर दिया, तो क्या आएगा 55। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं हमारा आंसर। यस इट इज़ राइट, हमने 5 kg बराबर निकाला, बट उन्होंने क्या बोला था कि
60 kg था, उसमें से 560 kg जो है वो कम कर दिया, तो अब कितना, तो 60 में से 560 kg की हमने वैल्यूज निकाली, तो वो कितना आया 5 kg। तो 60 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 kg। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू 4/9। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू 4/9। 4/9 के इक्विवेलेंट कौन है? ओके, ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है। तो अगर 8/9 करें हम, तो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है। 27/12 करें, ओके, तो ये भी नहीं होता। अभी ये 16 है और यहाँ पे 36 है। देखो, इसको हम 4 से करें तो यहाँ पे आएगा 4, और इसको हम 4 से करेंगे यहाँ पे तो आएगा 9। कैसे करते हैं? 16 और 36 जो आपको ऑप्शन दिया है, राइट। अब दोनों जो है वो 4 से डिवाइडेबल है। दोनों जो नंबर्स है वो 4 से डिवाइडेबल है। 16 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आएगा 4, और 36 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। तो इट इज 4/9, जो कि हमारा ऑप्शन आएगा 16। ओके, क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर। यस, इट इज राइट। तो मज़ा आई दोस्तों, ये थी हमारी MCQs की गेम्स। अगर आपको भी ऐसी गेम्स खेलनी है तो आपको दीक्षा ऐप, DIKSH प्ले स्टोर में आप जाइएगा, दीक्षा ऐप है, वहाँ पे आपको आपके हर एक सब्जेक्ट की कोई ना कोई गेम, एक्टिविटी, आपकी टेक्स्ट बुक, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो खेलते रहिए ऐसी गेम और बहुत कुछ लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।